प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करेंगे अभी। गहरी सांस लेते हुए शिराश्रम जी या तारतम कमल में जप करेंगे। श्वास छोड़ने के पश्चात कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। हर बार गहरी सांस लेना है और हर बार श्वास छोड़ने के पश्चात कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करना है। मन में तारतम का जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मेरे सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी के जोश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका के शयन के मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। अपने मंदिर में धामधनी के साथ आलिंगन में लिपटी हुई प्रेम के सागर में डूबी हुई हूँ। धामधनी की बाहों में लिपटे हुए रात्रि कब व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो देखती हूँ
राज जी मेरे साथ नहीं है। मैं तुरंत निकलकर पिपोलिये से होते हुए मध्य चौपुड़े में पहुंची। रंगपर वाली मंदिर के पूर्व के दरवाजे से मंदिर के अंदर आई। श्री राज श्यामा जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हैं। सभी सखियां भी अपने अपने मंदिरों से आ चुकी हैं। मैं बहुत ही प्रेम से श्री राज जी श्यामा जी से मिलती हूँ। धामधनी भी बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरे से मिलते हैं। श्री राज जी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। सुंदर गोरे चरण, नाकतली लाल एड़ियां, हीरे के समान जगमगाते हुए नाखून, चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की इजार, अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। श्वेत रंग के जामे का दामन घुटने तक है। इसमें अनेक रंगों की चित्रकारी कसीदाकारी है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, किशोर अवस्था के अनुसार सभी अंग हैं। कमर से ऊपर जामे में अनेक रंगों की चित्रकारी कसीदाकारी है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी धारण किए हुए हैं। अभी गले में कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों बाजू हाथ किशोर अवस्था के अनुसार मध्यम आकृति के हैं। जामा हाथों की कलाई तक है। हाथों में भी अभी कोई आभूषण धारण नहीं किए हैं। हस्त कमल अत्यंत उज्ज्वल गोरे हैं। कोमल पतली उंगलियां, नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। बिना आभूषणों के भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ, काले घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की पाग अनेकों चित्रकारी से युक्त है।
श्री राज जी के शीश कमल पर बहुत ही सुंदर लग रही है। अब मैं श्री श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार अत्यंत गोरे चरण हैं। चरणों की तली, लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुमकुम लगाया हो। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। चरणों में भी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरी रंग की चरनियां अनेकों रंग की चित्रकारी कशीदाकारी से युक्त है। अनेकों बारीक नग जड़े हुए हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी में भी बेशुमार रत्न जड़े हुए हैं। कोमल पतली कमर, पेट, पसली बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी अनेक रंगों के रत्नों से युक्त है। साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है, फिर सामने वक्षस्थल से होते हुए कमर तक आई है। दोनों बाजू, दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। हाथों में अभी कोई आभूषण धारण नहीं किया है। बाजू, कोहनी, कलाई, उज्ज्वल हस्त कमल, पतली उंगलियां, ऐसे सुंदर गोरे हाथ बिना आभूषणों के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हाथों के नाखून रत्नों के अनुसार अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। लाल, हरे, नीले, पीले। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। श्री श्यामा जी का मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुसार बहुत ही सुंदर और गोरा है। 16 साल की राजकुमारी के समान। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, गुलाब से पंखड़ी से भी कोमल, गुलाबी होंठ, सुंदर कान, बालों की सुंदर चोटी, साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए। श्री श्यामा जी
आभूषणों के बिना भी बहुत सुंदर लग रही है। सुंदरता और सादगी की प्रतिमूर्ति लग रही है। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी का स्वरूप देखा। अब श्री राज श्यामा जी हम सखियां उठकर पूर्व दिशा की तरफ चलने लगते हैं। पिपोलिया से होते हुए मध्य का आधा चौक पार किया। फिर किनारे का एक चौक पूरा पार करते हैं। पंचमहलों के मध्य त्रिपोलिया से होते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। गोल हवेलियों को, चौरस हवेलियों को पार करते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए, बातें करते हुए चल रहे हैं। चारों तरफ जगमगाते हुए रंग बिरंगे थंब, मंदिर के दीवार और रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त सुंदर फर्श, सबकी शोभा देखते हुए, खेलते हुए, पूर्व दिशा में चलते हुए पहली चौरस हवेली के सामने पहुंचे, जहां पर सीढ़ियों का मंदिर है। सीढ़ियों से होते हुए पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी भूम आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आए। फिर 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर, चबूतरे से दहलान में, और दहलान से जैसे ही पड़साल में पहुंचे, चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी पिया पिया, धनी धनी पुकारने लगते हैं। अनेकों प्रजातियों के छोटे बड़े सभी प्रकार के पशु पक्षी अपने अपने समूहों में कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। खुशी के मारे उछलने लगते हैं। इसी प्रकार सामने हवा में उड़ते हुए बेशुमार पक्षी, अनेक प्रजातियों के रंग बिरंगे सुंदर पक्षी मधुर वाणी बोलते हुए धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार धामधनी ने सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखा। हम सखियां भी देख के बहुत आनंदित हो रही हैं। मैं भी राज्य के बाजू में खड़े होकर सबको देख रही हूँ। हमारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। इनका शरीर ऐसा लगता है कि रत्नों से बना हुआ शरीर है। पंख में, बालों में अनेक रंगों की चित्रकारी, और सब चेतन है, समझदार हैं, धामधनी के आशिक हैं। इस प्रकार सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखकर वापस मुड़ते हैं। दहलान में आकर सिराज जी नूर की चौकी पर विराजमान हुए। 4 सखियां इनके साथ रुकती हैं। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में जाती हैं। 4 सखियां वहां रुकती हैं। बाकी सखियां दोनों हार मंदिरों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। मैं श्रीराज जी के साथ रुक गई हूँ। धामधनी के कोमल उज्जवल चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला के आभूषण पहनाए। धामधनी के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहनाई। 5 का, पुखराज का, माणिक का, नीलवी का, हीरो का, लहसुनिया का, गोमादिक, पन्ना, परवाल,
अलग अलग अंगों के जगमगाती हुई अंगूठी पहनाई। कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई। पहुंची में कई रंगों की दुगदुगी है, जिससे अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। दोनों हाथों में पहुंची पहनाकर अब मैं दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहना रही हूँ। 5 रंग के फुम्मक हैं इसमें। अब धामधनी के अत्यंत समीप आकर उनके गले में 5 हार पहना रही हूँ। सर्वप्रथम मोतियों का हार पहनाया, फिर नीलवी का हार पहना रही हूँ, फिर हीरों का हार पहनाया, माणिक का लाल रंग का हार पहनाया, फिर लहसुनिया का हार पहनाई। हार पहनाते समय मेरे दोनों हाथ राज्य के गर्दन के पीछे आ जाते हैं और मेरा मुख राज्य के मुख के एकदम नजदीक आ जाता है। राज्य स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और अत्यंत मोहित होकर मेरे गालों में चुंबन प्रदान कर देते हैं। मैंने भी श्री राज्य के सुंदर गालों में चुंबन प्रदान किया। श्री राज्य की पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगाई। माथे में कंचन रंग का तिलक लगाया। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, जिसमें माणिक और मोती के नग लटक रहे हैं। इस प्रकार आभूषणों से युक्त श्री राज्य की सुंदर शोभा में नख से शिख तक एक बार फिर से देख रही हूँ। किशोर अवस्था के सुंदर गोरे चरण, लाख तली लाल एड़ियां, हीरे के समान जगमगाते हुए नाखून, कोमल चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला की अद्भुत शोभा, केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग के जामे का दामन, हल्के हरे रंग का पटुका, दामन में अनेक रंगों की चित्रकारी है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी, कोमल वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 5 हार। 5 हारों में एक एक दुगदुगी भी है। धामधनी की छाती किशोर अवस्था के अनुसार एकदम कोमल उज्जवल है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद 5 रंग के फुम्मक
हाथों की कलाई में पहुंची कोमल हस्तकमल मुंदरी, जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सिंदूरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी। दुगदुगी में माणिक का बड़ा सा नग है। कलगी दूध से भी उज्ज्वल सफेद रंग की है। माथे पर सुंदर कंचन रंग का तिलक, जिसमें दो रेखाओं के बीच में उगते हुए सूरज के समान बिंदी है। सुंदर नेत्र, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, सुंदर कानों में लाल रंग की बाला। इस प्रकार श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप देखा। अब मैं जल्दी से श्री श्यामा जी के पास आ गई। श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी करला के आभूषण पहनाई। अत्यंत गोरे चरण है। अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाई। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 7 हार सुशोभित किया। सर्वप्रथम चीड़ का हार, फिर चंपकली का हार, फिर मोती नीलवी हीरा माणिक लहसुनिया के हार। बाजुओं में बाजूबंद, कोहनी से कलाई के बीच में कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची पहनाई। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ित अंगूठी पहनाई। इस प्रकार दोनों हाथों में पहनाई। श्री श्यामा जी के शीश पर राखड़ी का आभूषण पहनाई, जिसमें माणिक का नग है। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाई। दाएं बाएं स्वर्ण पट्टिका लगाई। माथे पर सुंदर लाल बिंदी लगाई, जिसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। नासिका में मुरली का आभूषण पहनाई। कानों में पानड़ी और झुमका पहनाई। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गुथ दी। इस प्रकार आभूषणों से युक्त श्री श्यामा जी को एक बार फिर से देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार चरण कमल, गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के रंग बिरंगे आभूषण,
अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया, जिसमें अनेक रंगों के नग जड़े हैं। जगमगाते हुए नाखून, लाख तली लाल एड़ियां, हरे रंग की चरनियां, जो कि अनेक रत्नों से युक्त है। सिंदूरिया रंग की साड़ी, कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, जगमगाते हुए सात हार, बाजूबंद और 5 रंग के फुम्मक, किशोर अवस्था के अनुसार अत्यंत कोमल और पतले हाथ हैं। कोहनी से कलाई के बीच में कंगन, नवचूड़, नवघड़ी पहुंची, बहुत ही सुंदर लग रही है। उंगलियों में बहुत ही सुंदर अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां, बहुत सुंदर लग रही हैं। नाखून वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार दिखाई देते हैं, और एक रंग में भी अनेक रंगों की डिजाइन दिखाई देती है। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। श्री श्यामा जी का मुखारविंद अत्यंत सुंदर गोरा है। राखड़ी में से लाल रंग की किरणें साड़ी में से निकलती दिख रही हैं। सुंदर पानड़ी में से दोनों तरफ सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। सुंदर बिंदी, नासिका में मुरली का आभूषण बहुत ही सुंदर है। कानों में पानड़ी व झुमका, सुंदर चोटी मोतियों की लड़ी की वजह से बहुत ही सुंदर लग रही है। चोटी कमर तक लटक रही है। इस प्रकार से श्यामा जी का स्वरूप देखकर मैं अपने मंदिर में गई। वहां पर एक सखी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को श्रृंगार कराया। एक दूसरे को सभी प्रकार के आभूषण पहनाने लगी। गले में हार पहनाई, मुखार बिंद में, हाथों में, चरणों में सारे आभूषण एक दूसरे को पहनाकर सुसज्जित कर दिया। अब मैं दर्पण के सामने बैठकर अपने आभूषणों को देख रही हूँ। मैंने सभी आभूषण ठीक से पहना या नहीं। बहुत ही सुंदर किशोर स्वरूप, 16 साल की राजकुमारी के जैसा स्वरूप है मेरा भी।
सिर पर राखड़ी पानड़ी, नासिका में बेशर, कानों में झुमके, जगमगाते हुए हार, बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां सब पहन करके तैयार हुई हूँ। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका, चरणों में झांझरी घुंघरी, कांबी कड़ला, अनवट बिछिया। इस प्रकार मेरा स्वरूप 16 साल के नई नवीली दुल्हन के समान लग रहा है। इस प्रकार सभी सखियां भी तैयार हो चुकी हैं। सब मिलकर श्री श्यामा जी के पास आती हैं। आसमानी रंग के मंदिर से श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए सीढ़ियों के पास जैसे ही आई, श्रीराज जी स्वयं आगे आकर श्री श्यामा जी को रिसीव करते हैं। बहुत ही प्रेम व आदर पूर्वक दोनों हाथों से पकड़कर चबूतरे पर लाते हैं। धामधनी श्यामा जी व सखियों का बहुत आदर करते हैं। श्री श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरा। वाहिदत के अनुसार मुझे ऐसा लगा कि श्रीराज जी ने स्वयं मेरी मांग में सिंदूर भरा है। बहुत ही मधुर एहसास। अब चबूतरे पर विराजमान होकर मेवा मिठाई आरोगने लगते हैं। श्री श्यामा जी आपस में प्रेम भरी बातें करते हुए हम सखियों से भी प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाई आरोग रहे हैं। आरोगने के पश्चात देहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। नीलो पीलो मंदिर के सामने झरोखे को पीट देते हुए सुंदर सिंहासन रखा है। श्री श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हो गए। कुछ सखियां श्री श्यामा जी के साथ में बैठी हैं। कुछ सखियां संगीत व नृत्य की तैयारी कर रही हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। श्रीराज जी के आधिमुख का दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। हम सखियां वनों में जाने के लिए प्रस्थान करती हैं। हर साल से देहलान चबूतरे होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिरों से तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भवन आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के देहलान से 28 स्तंभ के चौक में आए। धाम दरवाजे से बाहर निकलकर दौड़ती हुई हम सखियां सीढ़ियां उतरने लगी। चांदनी चौक में पहुंच गए। दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में चलने लगे। चांदनी चौक में बहुत ही सुंदर
हीरे मोती जवाहरातों के समान रंग बिरंगी रेती बिछी हुई है। इस प्रकार रेती की शोभा देखते हुए अमृतवन पहुंचे। कुछ पशु पक्षी भी हमारे साथ में चलने लगते हैं। अमृतवन में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। सखियां फल तोड़कर खाने लगती हैं। खाने के बाद देखती हैं तो फल वैसा का वैसा वृक्ष पर लटका हुआ है। इस प्रकार दौड़ते हुए जाम्बूवन पहुंची। खेलते हुए डालियां पकड़ के लटकते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। नारंगी वन से दाएं तरफ मुड़कर बट पीपल की चौकी पहुंच गई। दौड़ते हुए नहरों के पुलों में आकर हिंडोलों में विराजमान हो जाती हैं। मैं भी एक हिंडोले पर विराजमान हो गई। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगे। चार हिंडोलों की ताली छह बच्चे पर पड़ती है। भीग जाती हैं तो बहुत हंसी मजाक होता है। चारों तरफ नहरों छह बच्चों फव्वारों की अद्भुत शोभा। झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि मानो कि धाम धनीति जीभों से बैठे बैठे सुन रहे हैं। लहराते हुए केश, उछलते हुए आभूषण, हंसने और एक दूसरे को पुकारने की आवाज। बहुत ही सुंदर वातावरण दिख रहा है। अब सखियां हिंडोलों से उठती हैं। सामने भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गई। परिक्रमा की रोज से होते हुए पश्चिम दिशा में चलते हुए नैऋत्य कोने के 16 हाथ के 6 बच्चे से होते हुए फूलबाग पहुंच गई। नहरों 6 बच्चों फव्वारों के मध्य बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। फूलों के वृक्ष 3-3 मंदिर की दूरी पर हैं। काफी जगह है बीच में। सखियां दौड़ते हुए खेलने लगती हैं। दौड़ते खेलते हुए पश्चिम दिशा में नैऋत्य और वायव्य कोने के 16 हंस के 6 बच्चों की सीढ़ियों से उतरते हैं। अन्नवन पहुंच गए। लहराते हुए खेतों के मध्य खेलते हैं। फिर शाक, तरकारी, कंदमूल और पानों के पत्ते लेते हैं। फिर वापस पूर्व दिशा में चलते हुए नूरबाग पहुंच गए। जगमगाते हुए रंग बिरंगे थंबों के बीच में फूलों के बगीचों की अद्भुत शोभा है। दौड़ते हुए खेलते हुए रंग महल के वायव्य कोने के 16 हंस के 6 बच्चे के पास पहुंचे। मोहम्बर की सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आ गए। लाल चबूतरे से होते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। ताड़वन के सामने पहुंच गए। ताड़वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूल रहे हैं। मैं भी एक हिंडोले में झूला झूल रही हूँ।
झूला झूलते समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे श्रीराज जी मेरे बाजू में विराजमान है और मैं श्रीराज जी के अंग से अंग लगा करके झूला झूल रही हूँ। इस प्रकार अब देखी तो मैं अकेली हूँ। अब राज जी नहीं दिख रहे हैं। अब उठ करके लिबोई वन पहुंचते हैं। दाहिने तरफ मुड़ करके अनार अमृत वन को पार करते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। प्यारे प्यारे पशु पक्षी यहीं रुक जाते हैं। घूम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए हम सखियां धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हैं। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली चौरस हवेली में आए। रसोई के मंदिर में साग तरकारी आदि रखा। पानों के पत्ते लेकर पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भूम आ गए। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए। धेलान से होते हुए पड़साल में आ गए। नृत्य संगीत का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। श्री राज श्यामा जी के समक्ष विराजमान होकर हम सखियां प्रेम भरी बातें करते हुए पानों की बीड़ियां बनाती जाती हैं। देखिए कैसे श्री राज श्यामा जी आपस में बातें करते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री श्यामा जी कुछ लज्जा हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए बातें कर रही है। 10:30 बज गए। पानों की बीड़ी बन के तैयार हो जाते हैं। मीठी मीठी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो गई। लाडबाई आकर के भोजन के लिए अर्ज करती है। धामधनी आज्ञा देते हैं। सभी सखियां दौड़ते हुए पहली भूम में रसोई की हवेली में जाती हैं। तरह तरह के खाद्य पदार्थ, स्वादिष्ट भोजन अलग अलग बर्तनों में लेकर दौड़ते हुए तीजी भूम की पड़साल में आती हैं। इस प्रकार दौड़ते हुए जाती हैं, आती हैं। दौड़ते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सखियों के आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो उठती है। एक सखी शाक की कटोरी लेकर के दौड़ते हुए आ रही है। सामने से आती हुई दूसरी सखी उससे वह कटोरी ले लेती है। दूसरी से तीसरी सखी वह कटोरी ले लेती है। फिर तीसरी सखी से मैं वह कटोरी ले लेती हूँ और धामधनी के समक्ष पहुंचाती हूँ। धामधनी बहुत प्रसन्न होते हैं। भोजन के अंत में लाडबाई दूध दही आदि लेकर आती है। तत्पश्चात सभी सखियां पहली भूम में रसोई की हवेली में भोजन करने जाती हैं। उत्तर व दक्षिण की दहलान में भोजन आरोगने के पश्चात वापस सीढ़ियां चढ़ते हुए तीजी भूम की पड़साल आती हैं। धामधनी नीलो पीलो मंदिर पर सुख सैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। तत्पश्चात श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख सैया पर पहुंच जाते हैं। सखियां अलग अलग समूहों में अलग अलग स्थानों में जाने लगती हैं। खेलने की बहुत इच्छा है सखियों के दिलों में। मैं भी कुछ सखियों के साथ अब क्षीर व दधी सागर के मध्य जो जिमी आई हैं वहां जाने के लिए तैयार होती हूँ।
सुखपाल आ जाते हैं। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठकर उड़ने लगती हैं। मैं भी एक सुखपाल में बैठी हूँ, सामने एक दूसरी सखी बैठी है। सुखपाल उड़ते हुए जाम्बू नारंगी वनों के ऊपर से होते हुए फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गए। जमीन में और आकाश में बहुत सारे पशु पक्षी साथ में चल रहे हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी बड़ पीपल की चौकी के ऊपर से होते हुए, कुंज निकुंज वनों के ऊपर से होते हुए नीचे की सुंदर शोभा देखते हुए चल रहे हैं। जवेरों के महल के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब छोटी रांग की हवेलियों के ऊपर से होते हुए क्षीर और दधी सागर के मध्य जो जिमी आई है, उसकी महाहवेली के सामने मध्य की रौंस पर हमारे सुखपाल उतरे। दाएं बाएं 6-6 हजार बगीचे हैं। मध्य की रौंस जो 1200 कोस की चौड़ी है, 4 लाख कोस की लंबी, उसमें हमारे सुखपाल उतरे। सखियां दौड़ते हुए चारों तरफ खेलने लगती हैं। फिर भूम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए चबूतरे पर आ गए। मध्य त्रिपोलिये से होते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं। सखियां दौड़ते खेलते हुए कभी हवेलियों के अंदर चली जाती हैं, फिर बाहर निकल आती हैं। हवेलियों में मंदिरों की 2 हारें हैं, बीच बीच में थंबों की 2-2 हारें हैं। उसके मध्य 12 हजार महलों की 12 हजार हारें। सखियां दौड़ते खेलते हुए मध्य के चौक में आई हुई छोटी हवेली के पास पहुंचे। छोटी हवेली के भी अंदर जाके देखा, महलों की 1 हार, थंबों की 1 हार। मध्य चबूतरे के मध्य में पानी का एक चौरस स्तून है। गिटार बाहर निकले, फिर त्रिपोलिया से चलते हुए अंदर के परिक्रमा की रोस में पहुंच गए। परिक्रमा की रोस में ही किनारे किनारे बाएं तरफ मुड़कर चलने लगे। रेती के मैदान के सामने आ गए। ओम भर की सीढ़ियां उतर कर रेती के मैदान में आए। रेती के मैदान में खेलती हैं पकड़न पकड़ाई आदि। प्यारे प्यारे पशु पक्षी आ जाते हैं, उनके ऊपर सवारी का आनंद लेती हैं। बाघ, शेर, घोड़े, चीते, हाथी, जिराफ, जेबरा, डायनासोर सबके पीठ पर बैठते हैं और चारों तरफ ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं पशु। ऐसा लगता है जैसे आकाश तक ऊंची छलांग लगाते हुए नीचे उतर रहे हैं। ऐसी ऊंची छलांग लगाए, एक कोने के रेती के मैदान से दूसरे कोने के रेती के मैदान पहुंच गए। परम धाम के पशु पक्षी कैसे शक्तिशाली हैं। उनके बाल पंख रत्नों के समान रंग बिरंगे हैं, जैसे उनका शरीर ही रत्नों से बना है, ऐसा लग रहा है। बहुत ही समझदार हैं, सखियों के आशिक हैं, प्रेम पूर्वक रिझाते हैं। इस प्रकार पशु पक्षियों के साथ
थोड़ा देर खेला, उनका खेल कर तब तमाशा भी देखा। फिर मध्य जिमी में आकर अंदर प्रवेश करने लगते हैं। सागर के जितना ही लंबा चौड़ा जगह में ये जिमी है। डालियों, फल फूल, पत्तों के ही महल बने हुए हैं। सारी शोभा वृक्षों की है। वृक्षों के ही दीवार, दरवाजे। सखियां दौड़ती हुई अंदर जाती हैं। फिर लिफ्ट में बैठकर ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। 14 करोड़ 40 लाख भूमि पर चांदनी में पहुंच गई। चांदनी में मध्य में दहलान, ताल और टापू महल की अद्भुत शोभा दिखाई दे रही है। चारों तरफ किनार पर भौम भर ऊंची दीवार पर रोंस है, जिससे लगते हुए चारों तरफ किनार पर गुम्मटों और कमानों की अद्भुत शोभा दिख रही है। एक दिशा में 24,000 गुम्मट हैं। चारों दिशा की मिलाकर 96,000 गुम्मट हुए। चिड़ियां चढ़कर इस रोस पर आ गए। चारों तरफ की सुंदर शोभा देखने लगे। चारों दिशा की 4 महाहवेलियों की अद्भुत शोभा दिख रही है। महाहवेलियों में भी चारों दिशाओं में कुल 96,000 गुम्मट दिखाई दे रहे हैं। एक दिशा में 24,000 गुम्मट और उनके मध्य 12,000 दरवाजों की कमानें हैं। उनके मध्यवर्ती कांगरी बिजली के बल्बों के समान जगमगा रही है। इच्छा करते हैं पंख वाले घोड़े आ गए। पंख वाले घोड़े पर बैठकर चारों तरफ उड़ने लगे। चारों तरफ की शोभा देखते हुए उड़ रहे हैं। आकाश से दृश्य देख रहे हैं। आधी जिमी क्षीर सागर के अनुसार पीले रंग की दिखाई दे रही है। आधी जिमी दधी सागर के अनुसार हरे रंग की दिखाई दे रही है। यहाँ के पशु पक्षी भी दो दो रंग के हैं। महल भी, वृक्ष, पशु पक्षी, धरती, आकाश सब दो दो रंग के हैं। इस प्रकार आकाश में उड़ते हुए अद्भुत शोभा देखी। फिर हम उड़ते हुए महाहवेलियों की चांदनी में आ गए। यहाँ पर भी टापू महल, ताल और दहलान दिख रहे हैं। बाहरी व भीतरी तरफ भौम और ऊंची दीवार के ऊपर रोंस है। चिड़ियां चढ़कर इन रोस में आ गए। सामने का सुंदर दृश्य देखने लगे। अब वापस जाने का समय हो गया। सारे सुखपाल आ जाते हैं। सुखपालों में बैठकर हम सखियां वापस रंग महल की तरफ चल रही हैं। छोटी रांग के ऊपर से होते हुए वन के महल, जवेरों के महल की शोभा देखते हुए पश्चिम की चौगान, कुंज निकुंज वन, वट पीपल की चौकी से ऊपर से होते हुए तीजी भूम की पड़साल पहुंच गए। अन्य सखियां भी अपने अपने स्थानों से घूमकर वापस आ जाती हैं। श्री राज श्यामा जी सुखशैया पर विराजमान हो चुके हैं। यहाँ पर उनका दूसरा श्रृंगार करते हैं। हरी रंग की इजार, पीले रंग का पटुका, सफेद रंग का जामा और दामन, आसमानी रंग की पिछोरी, संदुरिया रंग की पाग,
सखियां अपने अपने इच्छा अनुसार अलग अलग रंगों के वस्त्र भी देखती हैं। आग में दुगदुगी और कलंगी, कानों में कुंडल, नासिका में बेशर, बाजुओं में बाजूबंद, हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा, हस्तकमल मुंदरी, वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 6 हार। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतली कमर में पटुका बहुत ही सुंदर लग रहा है। जामे का दामन, हरे रंग की इजार बहुत ही सुंदर लग रही। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अत्यंत गोरे चरण। इस प्रकार से श्यामा जी को भी श्रृंगार करा दिया। अब श्रीराज जी श्यामा जी से पूछते हैं, अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है। सखियां कहती हैं, आज हमको दधी सागर जाना है। बहुत दिन हो गए दधी सागर घूमे हुए। तख्तरवा छठी भूम से आकर तीसरी भूम की पड़साल से लग जाता है। काफी लंबा चौड़ा तख्तरवा है। सखियां दौड़ते हुए तख्तरवा में बैठते जाती हैं। श्री राज श्यामा जी भी सिंहासन पर विराजमान हुए। मैं श्रीराज जी के बाजू में ही बैठी हूँ। तख्तरवा एक गोल मकान के जैसे हवा में उड़ने लगा। दाहिने तरफ मुड़कर जाम्बू नारंगी वन के ऊपर से होते हुए फिर बट पीपल की चौकी के ऊपर से होते हुए पश्चिम दिशा में चल रहा है तख्तरवा। जमीन में बेशुमार पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए चल रहे हैं, अपने अपने समूहों में बैंड बाजा बजाते हुए उछलते कूदते हुए चल रहे हैं। आकाश में भी बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे सुंदर पक्षी मधुर वाणी बोलते हुए खेल करतब तमाशा दिखाते हुए साथ में चल रहे हैं। पश्चिम की चौगान के ऊपर से होते हुए जवेरों के महलों की शोभा देखते हुए जा रहे हैं। देखिए 9 फिरावे जवेरों के महलों की सीढ़ियों के समान दिख रही हैं। फिर बड़वन मधुवन महावन के ऊपर से होते हुए वन के महलों के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं। सखियां तख्तरवा के किनार पर कठड़े के पास आकर चारों तरफ का दृश्य देखने लगती हैं। इस प्रकार छोटी रांग के ऊपर से होते हुए तख्तरवा दधी सागर के सामने पहुंच रहा है। दूर से ही हरे रंग की अद्वितीय सुंदरता दिख रही है। हरे रंग की महाहवेलियों के सामने मध्य की रौंस में तख्तरवा उतरता है। दाएं बाएं 6-6 हजार बगीचे हैं। मध्य में जो 1200 कोस की चौड़ी रोस है उस पे तख्तरवा उतरा। श्री राज श्यामा जी सखियां उतर के चारों तरफ की सुंदर शोभा देखने लगते हैं। यहाँ तो हरे रंग की सारी शोभा है। धरती भी हरे रंग की है, वृक्ष भी हरे रंग के, महल भी, पशु पक्षी भी हरे रंग के हैं सारे। आकाश भी हरे रंग का दिख रहा है, बहुत ही सुंदर आकाश।
सखियां खेलने लगती हैं। फिर भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। हवेलियों के मध्य त्रिपोलियों से होते हुए हम अंदर की तरफ जाने लगी। पांच के नग की सारी शोभा है। अंदर भी एक हरे रंग में अनेक रंगों की चित्रकारी है। इस प्रकार हवेलियों को पार करते हुए अंदर के परिक्रमा की रोस में आ गए। यहाँ से सामने की शोभा देख रहे हैं। 12,000 बगीचे, 12,000 चांदनी चौक की अद्भुत शोभा। और सागर की भी अद्भुत शोभा दिख रही है। सागर के टापू महल बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं यहाँ से। भोग भर की सीढ़ियां उतर कर चांदनी चौक में और रोसों में आ गए। चारों तरफ बगीचे में खेलते हुए झूला झूलते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए सागर के किनारे जलरोस में पहुंच गए। सागर की अद्भुत शोभा, शीतल सुगंधित हवा, बहुत ही सुंदर वातावरण है। सागर के किनारे प्यारे प्यारे जल के जीव, मछली, मगरमच्छ, कछुआ, दरियाई घोड़ा सभी आकर के धाम धनी का दर्शन करते हुए पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। प्यारे प्यारे जल के जीव पर हम सवारी करने लगे। आसपास सागर के किनारे किनारे ही खेल रहे हैं। मैं भी एक बड़ी सी डॉल्फिन मछली पर बैठी हूँ। हम सखियां इस प्रकार, कोई मगरमच्छ पर बैठी है तो कोई दरियाई घोड़े पर बैठी है। कुछ सखियां छोटे छोटे बोटों पर बैठ करके भी विहार कर रही हैं। मोटर बाइक को दौड़ा रही हैं। इस प्रकार कुछ देर खेलते हैं। फिर इच्छा करने से एक बहुत बड़ा जहाज आ जाता है। इस पर श्री राज श्यामा जी और सभी सखियां विराजमान हो जाती हैं। जहाज मध्य टापू महल की तरफ चलने लगा। हम सखियां जहाज के किनारे आकर समुद्र का सुंदर दृश्य देखते जा रही हैं। श्रीराज जी भी हमारे साथ में खड़े हैं। श्यामा जी भी साथ में हैं। जल की जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं हमारे साथ में जहाज के बाजू बाजू में उछलते हुए साथ में चल रही हैं। अनेक प्रकार का खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए जल के जीव हमारे साथ में चल रहे हैं। बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछली, मध्य में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। जहाज से सखियां अलग अलग टापू महलों में उतरने लगती हैं। कुछ सखियां पहले टापू महल में उतर गईं, कुछ सखियां आगे जाके दूसरे में उतरती हैं। इस प्रकार अलग अलग टापू महलों में उतरते हैं। मैं सिराज श्यामा जी और कुछ सखियों के साथ एक टापू महल में उतर गई। अब यहाँ पर भी छोटे छोटे बोट पर सवार होकर के टापू महलों के मध्य में विचरण करते हैं।
आकाश को छूते हुए टापू महल। प्रत्येक दो टापू महलों के बीच में काफी चौड़ा समुद्र है। इस तरह से मध्य में टापू महल के बीच में से चारों तरफ टापू महलों के मध्य विचरण करने लगती हैं। मैं सिराज जी के साथ एक बोट पर बैठी हूँ। सिराज जी बोट को दौड़ाते हुए बहुत दूर ले गए। एक टापू महल में पहुंचते हैं। सिराज जी मेरा हाथ पकड़कर दौड़ते हुए ओम की सीढ़ियां चढ़कर टापू महल में जाते हैं। टापू महल के अंदर एक मंदिर में प्रवेश करते हैं। मैं सिराज जी के साथ एक सुख शैया पर विराजमान हो गई। सिराज जी मुझे अपनी बाहों में लेकर बहुत प्यार करने लगे। मेरे माथे पर, मेरे गालों में चुंबन प्रदान करने लगे। अब सिराज जी के साथ मैं उठती हूँ। टापू महल की चांदनी में हम जा रहे हैं। चांदनी में पहुंच गए। अन्य सखियां भी विभिन्न टापू महलों के चांदनी में पहुंच चुकी हैं। एक दूसरे को आवाज लगाती हैं। चारों तरफ का अद्भुत दृश्य। सारे टापू महल अलग अलग हैं। आकाश को छूते हुए टापू महल मानो आकाश के ऊपर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। चारों तरफ महाहवेलियों की सुंदर शोभा है। जगमगाते हुए 96,000 गुम्मट बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे रत्नों से युक्त हैं। अब एक पंख वाले घोड़े पर सिराज जी के साथ में विराजमान होती हूँ। अन्य टापू महलों की चांदनी से भी सखियां पंख वाले घोड़े और बड़े बड़े पक्षियों पर सवार होती हैं। उड़ते हुए हम महाहवेली की चांदनी में जा रहे हैं। इस प्रकार उड़ते हुए हम महाहवेली की चांदनी में पहुंच गए। देहलान ताल टापू महल की अद्भुत शोभा। बाहरी और भीतरी किनार पर भौम भर ऊंची रोस है। सखियां दौड़ते हुए रोस में आती हैं। सामने का सुंदर दृश्य देखती हैं। फिर भौम भर सीढ़ियां उतर के वापस चांदनी पे आ गई। दौड़ते हुए खेलते हुए फिर सीढ़ियां चढ़कर देहलान के ऊपर आई। खंभों की चार हारें दिख रही हैं। उनके मध्य से होते हुए तालाब के किनारे आ गई। अब सिराज श्यामा जी हम सखियां इसमें जल क्रीड़ा करने लगते हैं। काफी लंबा चौड़ा तालाब है।
जल में अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं। नीचे जल की जमीन तक सखियां जाती हैं, चारों तरफ घूमते हुए टापू महल की परिक्रमा लगाती हैं। इस प्रकार झील न करके टापू महल में जाते हैं। टापू महल के मंदिरों में श्रृंगार करके अब टापू महल की चांदनी में जाते हैं। 20 भौं पर 21वीं चांदनी से चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती हैं। यहाँ से महाहवेली की चांदनी, चारों तरफ गुम्मट, कमाने, कांगरी, कंगूरे, सबकी अद्भुत शोभा। चंद्रमा का शीतल प्रकाश मध्यम रोशनी में महल और भी ज्यादा जगमगाने लगे, मानो सारा महल ही बल्ब के समान जगमगा रहा हो। कांगरी, कंगूरे, गुम्मट सब बिजली के बल्बों के समान, उससे भी कोट गुना ज्यादा जगमगा रहे हैं। टापू महल की चांदनी में बैठकर भोजन आरोगते हैं। भोजन आरोगने के पश्चात वापस नीचे उतरे। ताल को जहाज में से होते हुए पार किया। देहलान से होते हुए महाहवेली की चांदनी में आ गए। सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी और सखियां कुर्सियों में विराजमान होती हैं। सामने संगीत वाली सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बैठती हैं। आज नृत्य की मेरी बारी है। मैंने नृत्य के वस्त्र धारण किए, साड़ी, चोली, चणियों, हरे रंग की जार भी पहनी, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, गले में हार, हाथों के आभूषण, कंगन, नव चूड़, नव घड़ी, पहुंची, बाजूबंद सब पहन के तैयार हो चुकी हूँ। सिर पर भी सुंदर राखड़ी, पानरी, बेसर, झुमका पहनी हुई हूँ। सखियां वाद्य यंत्र बजाना शुरू करती हैं। साथ में मैं नृत्य करना प्रारंभ करती हूँ। मधुर गायन करते हुए, धाम धनी का गुणगान करते हुए, स्वर और ताल के अनुसार मैं नृत्य कर रही हूँ। इस तरह से बल खाते हुए, कमर को लचकाते हुए, हाथ पैरों को मोड़ते हुए, पैरों को पटकते हुए नृत्य करती हूँ। शरीर के सारे आभूषण भी स्वर और ताल के अनुसार बजते हैं। धाम धनी मेरी तरफ एक टक होकर देख रहे हैं। ऐसा अद्भुत नृत्य, मेरे अंग अंग की सुंदरता, शोभा को देख रहे हैं। श्री राज्य मेरा स्वरूप और नृत्य देखकर मोहित हो रहे हैं, मुग्ध हुए जा रहे हैं। इस प्रकार नृत्य समाप्त होता है। श्री राज्य मुझे अपने गले से लगा लेते हैं। अब तक थरवा पुनः आ जाता है। श्री राज श्यामा जी के साथ हम सारी सखियां तख्तरवा पर बैठ जाते हैं। गोल मकान के समान, उड़न तस्तरी के समान गोल गोल घूमते हुए हवा में उड़ता हुआ तख्तरवा रंग महल की तरफ चलने लगता है। जमीन के पशु पक्षी, आकाश के पक्षी सब साथ में चल रहे हैं। छोटी रांग वन की नहरें जवीरों के महल को पार करते हुए बहुत ही तीव्र गति से कुंज निकुंज वन बड़ पीपल की चौकी के ऊपर से होते हुए सामने
आकर रंग महल की 5वीं भौम की पड़साल में तख्तरवा लग जाता है। फिर आज समाजी सखियां उतर कर पड़साल से मुख्य दरवाजे से होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। 28 स्तंभ के चौक में आ गए। थोड़ा दाईं तरफ मुड़कर पहले त्रिपोलियों में आ गए। पहले त्रिपोलिये से पश्चिम दिशा में चलते हुए 36 हार हवेलियों को पार किया। मध्य के 9 चौक के सामने पहुंच गए। किनारे का पूरा एक चौक त्रिपोलिये से होते हुए पार किया। फिर मध्य का आधा चौक त्रिपोलियों से होते हुए पार किया। मध्य चौपोड़े में पहुंच गए, जहाँ रंगपुर वाली मंदिर है। श्री राष्ट्रमा जी रंगपुर वाली मंदिर में सुख शैया पर विराजमान होते हैं। फिर श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर के ओढ़ने लगते हैं। हम सखियां अपने अपने मंदिरों में जाती हैं। मैं भी अपने कक्ष की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने मंदिर में पहुंची, ये क्या सिराज जी तो यहाँ पर है। सिराज जी का सुंदर स्वरूप देख करके मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। सिराज जी मुझे खींचकर अपनी बाहों में ले लेते हैं। इस प्रकार सुख सैया में मैं सिराज जी के साथ में लेट जाती हूँ। इस प्रकार धाम धनी के बाहों में लिपटे हुए प्रेम के सागर में डूबते हुए मैं कब मदहोश हो गई, बेसुध हो गई, पता ही नहीं चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी।